नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। आज किसानों के सबसे बड़े या देश के सबसे बड़े नेता किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की 33वीं पुण्यतिथि का सब अवसर है। इस अवसर पर आज लॉकडाउन की वजह से हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए। चौधरी चरण सिंह जी के जीवन को देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। मुझे याद है जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो देश के मीडिया ने ये शब्द छापे थे कि एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बना है। उस पर चौधरी चरण सिंह जी, जो कि घोर जातिवाद के खिलाफ थे, विरुद्ध थे, उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि काश मैं ब्राह्मण वर्ग का होता तो आज मेरे ऊपर ये पिछड़े का होने का तगमा नहीं लगता और मुझे जो एक जाति का नेता नहीं कहा जाता। ये देश का दुर्भाग्य ही कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जी जैसे विद्वान बहुत कम लोग हमारे देश के अंदर हुए हैं। सर छोटू राम के बाद या उनके समकक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके बाद चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेता जो है वो हमारे यहाँ हमारे देश की धरती पर पैदा हुए। बहुत लंबी लिस्ट है। सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और भी बहुत बड़े बड़े नेता देश के अंदर हुए। बहुत क्रांतिकारी नेता शहीद भगत सिंह जी जैसे हुए और अनेक नेता हुए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को जिस ढांचे में गढ़ने के लिए सबसे बढ़िया विचार प्रस्तुत करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो चौधरी चरण सिंह थे। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि जब तक निम्नतम वर्ग की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक देश का उद्योग नहीं पनपेगा। जो इस लॉकडाउन के समय बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि किसान वर्ग एक ऐसा था जिसने इस लॉकडाउन के समय में बड़े डट कर के मुकाबला किया और जो बीच की कड़ी के लोग थे, जो इंडस्ट्री जो कहते हैं कि आधार है समाज का, जो प्रचार करते हैं, वो सब धराशायी होते नजर आए। लेकिन किसान वर्ग ने इस देश को डूबते हुए को संभाला। हमारे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर से ग्रामीण आधार पर है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और दुर्भाग्य से पिछले 40 साल से जो कृषि की उपेक्षा हो रही है, जिस तरह से जो लूट मच रही है कृषि के क्षेत्र में, वो दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद कही जाएगी। इस कोरोना के समय में भी बहुत से ऐसे उदाहरण मिले हैं जो जहाँ किसान को लूटा गया है। और इस वक्त जो किसान ने दूध, सब्जी और फल उत्पादक जो किसान हैं, उन किसानों को किसी भी चीज़ का भाव नहीं दिया गया। एक संगठित लूट इस मंडी के अंदर किसान के साथ की गई, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत से उदाहरण हैं जो मंडी में रोज़ देखने को मिले हैं, जिसमें किसान को 1 रुपये 2 रुपये किलो टमाटर बेचने पड़े और वही टमाटर बाज़ार के अंदर 10 रुपये किलो बिका। ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। सरकार ने जब समर्थन मूल्य तय कर दिया, समर्थन मूल्य कम है ये अलग लड़ाई है, लेकिन जब सरकार ने समर्थन मूल्य किसी चीज़ का तय कर दिया, उसके बाद मंडी के अंदर अगर उससे कम भाव पे बोली लगती है तो ये किसका दोष है? ये सरकार की व्यवस्था का दोष है या किसान का दोष है या उसके अज्ञानता का, उसके अनपढ़ होने का, उसके संगठित नहीं होने का दोष है? ये किसान वर्ग में जो लोग अग्रणी बने हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वोट लेते टाइम तो किसान याद आते हैं और जब देने की बारी आए तब किसान एकदम मायूस होकर के देखता रहता है और ठगा सा महसूस करता है कि जिन्होंने किसान करके वोट लिए उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा ठगा और हमें लूटा। ऐसे समय में हमें चौधरी चरण सिंह जी की कार्यशैली के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान के संदर्भ में कहूँगा, 2 बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी के मजबूत साथी दौलत राम जी सारण के रूप में हुए। उनको भी थार का गांधी कहा गया और राजस्थान के अंदर दूसरा चरण सिंह कहा गया। उनके भी आगे चौधरी कुमार आर्य भी हुए, वो बड़े दबंग नेता हुए और राम और लक्ष्मण की जोड़ी कुमार आर्य दौलत राम जी सारण की कही, जिन्होंने चरण सिंह जी के विचारों के अनुरूप कार्य किया, जिसमें दौलत राम जी सारण ने सारी जिंदगी पूर्ण ईमानदारी से और समर्पण भाव से किसान वर्ग की सेवा की।
चरण सिंह जी का अनुसरण किया और उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम किया। आज देश में वापस किसान वर्ग को एकजुट करने की संकल्प लेने की ज़रूरत है। सही सच्ची श्रद्धांजलि चौधरी चरण सिंह जी को देने की ज़रूरत है। ये तभी होगी जब हम उनके विचारों के अनुरूप किसान वर्ग को चेतना पैदा करके एकजुट करने का काम करेंगे। ये ठीक है, देश का निर्णय है, वो देश में मोदी जैसे लोगों को चुने या चरण सिंह जैसे लोगों को चुने, ये देश के लोगों को विचार करना चाहिए। और इसके ऊपर आज का महान दिन जो पुण्यतिथि 33वीं चौधरी चरण सिंह जी की है, उसके ऊपर हमें संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, इन सब पे विचार करो। चौधरी चरण सिंह जी के कुछ साहित्य हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जिसमें एक बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति। ये बड़ी मुश्किल से सजो करके रखी है, इसका प्रिंट बाजार में नहीं मिलता और हर व्यक्ति को उनकी एक एक किताब पढ़नी चाहिए। उनकी आर्थिक नीतियाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारे देश में उसको नहीं पढ़ाया जा रहा। उनकी इस आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर जो पुस्तकें लिखी है, उस पर अमर्त्य सेन जैसे महान अर्थशास्त्री उनकी किताब पढ़ करके बने, लेकिन हमारे यहाँ पर उस अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि पूर्ण रूप से हमारे देश के विकास के अनुरूप लिखा गया है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आओ साथ मिलकर के एक बार पुनः चौधरी चरण सिंह जी के विचारों के अनुरूप इस देश को, इस किसान को मजबूत करने के लिए हम सब एकजुट होकर के आगे आएँ। आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की है तो इन लुटेरों को, जो कि देश को चौतरफा लूट रहे हैं, इनसे डट करके मुकाबला करने की है। और चरण सिंह जी के विचारों के अनुरूप इस देश को मजबूत बनाने के लिए संगठित होकर के वर्ग, जाति, धर्म, ऊंच नीच, जातीय दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसानपन की भावना से एकजुट होकर के एकत्रित होने की आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर के काम करें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे विचार करेंगे, गौर करेंगे। धन्यवाद।